So guys, welcome back to the channel. Class 12 chapter 4 determinants exercise 4.3 and today we will do exercise 4.3 and 4.3 में देखो हमें क्या निकाला है, एरिया निकालना है ट्राइंगल का। तो गाइस देखो क्या होता है, लेट ए एंड सी x3, y3 are vertex of triangle ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो गाइस अगर किसी भी ट्राइंगल के हमें वर्टेक्स दे रखे होंगे ABC इस प्रकार से, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हाफ x1 by1 1 x2 by2 1 x3 by3 एंड 1। तो इस फॉर्म में हमें क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, ठीक है। तो ये हमें क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब गाइस देखो एंड नेक्स्ट देखो एक और रिमार्क, if area of triangle equals to 0 then the points are collinear। अगर देखो क्या होगा, अगर जो उसके पॉइंट्स होंगे एरिया के वो कैसे होंगे, अगर ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो 0 होगा तब पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर, ठीक है। तो गाइस अब देखो हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमें एरिया निकाला है, वर्टेक्स दे रखे हैं। ये हमें दे रखे हैं, ठीक है, वर्टेक्स दे रखे हैं। अब कैसे को क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, वो होता है 1/2 एंड देखो x1 ये लिखा है देखो, ठीक है, x1 by1 1 x2 by2 1 x3 by3 1। यहाँ पे क्या दे रखा है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये y1 है, ये y0 है एंड ये y3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स रख देंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, x1 पहले तो हाफ लगा देंगे, हाफ इसके आगे रहेगा, ठीक है। क्या रखेंगे, x1 की जगह देखो हमें दे रखा है 1 एंड फिर रखेंगे y1 की हमें जगह दे रखा है 0, ठीक है, 1। अब x2 क्या दे रखा है हमें, x2 का इसे दे रखा है 0 6 by2 0 एंड 1। x3 क्या दे रखा है 4 by3 क्या दे रखा है 3 एंड 1, ठीक है। वही हमने सब कुछ रख दिया एंड 1/4 क्या है, वो भी इसी प्रकार से दे रखा है 1/4 1 0 1 6 0 1 4 3 एंड 1। ये हमें नोट कर ले, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, हमने इसके डिटरमिनेंट्स निकालेंगे, क्योंकि अभी हमें डिटरमिनेंट का चैप्टर है तो डिटरमिनेंट ही फाइंड कर लेंगे। तो देखो 1 ऐसे ही 1 को हाइड कर दो, 1 की फर्स्ट 1 क्या है, फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में, सबको हाइड कर दो, क्या हो जाएगा -3, ठीक है। नेक्स्ट 0 को हट रिमूव कर देंगे, 1 बचा यहाँ पे। अब किसको रिमूव करेंगे, अब इसको हटा दो, ठीक है। क्या बचा, 6 × 18। सो गाइस ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 -3 + 18, ठीक है। तो 18 में से अगर आप 3 माइनस कर रहे हो तो क्या आ जाएगा, 15/4, क्या आ जाएगा 15/4 एंड यही हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट एरिया, ठीक है। स्क्वायर यूनिट लगाएंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल का एरिया। बस दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो एक मिस्टेक हुई यहाँ पे ना, 2 आएगा 1/2, ठीक है, 1/2। तो यहाँ पे 15/2 में से 2 से 15 को डिवाइड करेंगे तो देखो क्या लिख सकते हैं, 2। अब ठीक है, स्क्वायर यूनिट 7 होल 1/2 स्क्वायर यूनिट। तो बस यही हो जाएगा हमारा 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो हम इसमें भी क्या निकालेंगे, एरिया। तो लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 एंड लिखेंगे x1 by1 2 7 एंड 1 by1 by2 x2 by2, ठीक है, 1 1 एंड 0। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ ये 10 है, ठीक है, ये तो बन ही है, यहाँ पे बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
x3 क्या है, x3 गाइस हमें दे रखा है 10, x एंड बाई 3 दे रखा है 8 एंड ये हो जाएगा 1। इसे हमने ऐसे लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखो क्या करेंगे, अब नॉर्मली इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो 1/2 तो एजिटेट रहेगा, फिर 2 इंटू इसको हाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 8। नेक्स्ट स्टेप में -7 एंड ये हो जाएगा 1 माइनस 10, फिर +1 लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा, इसको हाइड कर लेंगे 8 माइनस 10, ठीक है। तो इस प्रकार से करेंगे 1/2 एजिटेट एंड ये आ जाएगा -14, क्योंकि -7 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे -14, यहाँ पे हो जाएगा +63, यहाँ पे हो जाएगा -2। अब सबको ऐड कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास 47 डिवाइड बाय 2। तो इसको हम एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा आंसर स्क्वायर यूनिट 23 होल 1/2 स्क्वायर यूनिट। बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्या करेंगे, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। हाफ ये हो जाएगा x1 बाई 1 और 1, ठीक है। x1 क्या है -2, बाई 1 क्या है -3 एंड नेक्स्ट 1, ठीक है। अब रखेंगे x2 बाई 2 और 1, x2 बाई 2 एंड 1। अब रखेंगे x3 बाई 3 एंड 1, ठीक है, मैंने रख लिया। अब कैसे को नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। 1/2 बिल्कुल एजिटेड एंड ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखो इसको हाइड कर लेंगे, फिर ये हो जाएगा 2 + 8। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा +3, ठीक है, क्योंकि ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है ना। तो वैसे ही करेंगे, इसको रिमूव कर लेंगे, हो जाएगा 3 + 1, फिर आ जाएगा +1 एंड फिर हो जाएगा -24 + 2। अब गए इसको ब्रैकेट क्लोज। अब देखो फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, 1/2 बिल्कुल एजिटेट एंड ये है 10 इंटू -2 -20 हो जाएगा, प्लस 4 3 जा 12 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा -22, ठीक है, -22 हो गया। अब 1/2 एजिटेट एंड इन सबको क्या करेंगे, माइनस माइनस वाले को कर लेंगे ऐड, तो ये हो जाएगा 2 4 -42 + 12। अब गाइस को क्या आएगा, इसको ना सबट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। सबट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलेगा 30 - 30 डिवाइड बाय 2। क्या आ जाएगा, -30 डिवाइड बाय 2, इसे हम डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 15। और गाइस एक बात ध्यान रखना कि जो एरिया होता है वो कभी भी माइनस में नहीं आता, इसीलिए हम इसे लिखेंगे प्लस में, +15 स्क्वायर यूनिट। यही हमारा क्या है आंसर। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा सो दैट पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर। हमें ये बताना है जो पॉइंट दे रखे ना हमें वर्टेक्स A B C, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब देखो जब भी पॉइंट्स कोलिनियर होंगे जब हमारा ट्रायंगल का एरिया आएगा 0, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने बोला कि अगर हम कोलिनियर जब भी शो कर सकते हैं जब ट्रायंगल का एरिया 0 आ रहा है। अगर ट्रायंगल का एरिया 0 आ रहा है तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से गाइस देखो अब हम क्या निकालेंगे, हमें जो पॉइंट्स दे रखे हैं A B C, ठीक है, वर्टेक्स है एंड इस प्रकार से पॉइंट्स दे रखे हैं, तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो मैं लिख चुकी हूँ। यहाँ पे लिखेंगे x1, तो x1 क्या है A, यहाँ पे बाई 1 क्या है B + C, नेक्स्ट 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम रखेंगे x2, ये हो जाएगा B, फिर यह है x/2, ठीक है, बाई 2 क्या हो जाएगा C + A, फिर 1 और फिर हम रखेंगे x3, ठीक है, x3 हमारे पास C है एंड x/3 क्या है A + B एंड यहाँ पे है 1, ठीक है। वैसे मैंने बिल्कुल रख लिया। अब कैसे को हम इसके द्वारा अगर आपको एक्सपेंड करना है तो डिटरमिनेंट की हेल्प से हम इसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं, बट गेस हम शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, इसके अंदर प्रॉपर्टी भी यूज कर लेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ये C1 है, ये C2 है एंड ये C3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, C1 में देखते हैं, देखो C1 में हम लगा देते हैं C1 + C2 + C3 लगाओ, उसमें हाफ तो ऐसे हो जाएगा एंड ये हो जाएगा A + B + C, A + B + C, A + B + C, ठीक है। B + C कांस्टेंट बिल्कुल एजिटेट, C + A कांस्टेंट, A + B एजिटेट, ठीक है, 1 1 1। अब मैं देखो क्या करूँगी, C1 में से ना कॉमन ले लेती हूँ A + B +
सी, ठीक है, कॉमन ले लिए, यहाँ पे हो गया 1 1 1, यहाँ पे हो जाएगा v प्लस सी प्लस ए प्लस बी एंड 1 1 1। अब देखो मैंने आपको बोला था, मैंने अपनी लास्ट इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था, अगर 2 लाइन, 2 रो या फिर 2 कॉलम अगर आ जाएं एक सिमिलरली, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो पूरी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। तो ये पूरा हो जाएगा 0, तो मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 0। और जब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आता है तो मैंने बताया था कि पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर, ठीक है। सो पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। कोलिनियर के लिए हमें यही शो करना था कि जो एरिया है ट्राइंगल का वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, क्योंकि सेकंड तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा फाइंड वैल्यू ऑफ के, हमें देखो के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। क्या करना है, के की वैल्यू करनी है फाइंड। एंड अगर ट्राइंगल का जो एरिया है वो 4 स्क्वायर यूनिट है एंड वर्टेक्स आर वर्टेक्स प्रकार से दे रखे, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, हमें इसमें एक के की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ट्राइंगल का जो एरिया है वो 4 स्क्वायर यूनिट है एंड वर्टेक्स हमें इस प्रकार से दे रखे, ठीक है। तो देखो हम गाइस क्या करेंगे इसके अंदर, थर्ड में के ए में पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ, और देखो x1 और y1, ठीक है। तो x1 देखो हमें क्या दे रखा है, हमें इस प्रकार से पॉइंट्स दे रखे हैं k, 0 4, 0 1, 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें ये दे रखे, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, हमें दे रखा है x1 की वैल्यू k एंड y1 की वैल्यू 0 एंड 1 एजिटेट, ऐसा यहाँ पे 4 0 1, क्योंकि ये हमें x2 दे रखा है, ये y2 दे रखा है, ये हमें x3 दे रखा है, ये हमें y3 दे रखा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 1। अब देखो हम क्या करेंगे गाइस, या तो हम क्या करें इसके कि, और हाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल भी हमें क्या दे रखा है, 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, 4 स्क्वायर यूनिट दे रखा है, तो ऐसे ही रख लेंगे। एंड हाँ अब हम क्या निकालेंगे, इसके नॉर्मली डिटरमिनेंट फाइंड कर देंगे, ठीक है। तो k हो जाएगा एंड k का देखो इसको रिमूव करेंगे एंड ये हो जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 2, ये तो हाइड रहेगा, ठीक है, प्लस 1। अब देखो क्या करेंगे, इसको हाइड कर दो, ये हो जाएगा 8, तो ये हो गया हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, k/2 नहीं, k तो इसकी मल्टीप्लाई में है, k की मल्टीप्लाई होगी सिर्फ -2 के, तो ये हो जाएगा -2k + 8, ठीक है, -2k + 8 एंड 4 हमारा जो है चल रहा है, तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 एंड 8 इक्वल्स टू -2k + 8। तो गाइस ये 8 इधर आ जाएगा, 8 से 8 कट हो जाएगा एंड k की वैल्यू क्या निकल गई, 0। क्या निकली, k की वैल्यू 0 आ गई। अब देखो एक बात और, जो हमारा एरिया है, एरिया जो ट्राइंगल का है ना, हमें 4 स्क्वायर यूनिट दे रखा है, क्या पता वो माइनस का हो, क्या पता प्लस का हो, ठीक है, क्योंकि एरिया जो दे रखा होता है वो तो प्लस में दे रखा होता है, हम इसे प्लस माइनस ऐड करेंगे, ठीक है, प्लस माइनस। तो देखो अगर मैंने अभी तो प्लस लिया, ठीक है, अगर नेक्स्ट स्टेप में अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू -4, अगर -4 हुआ देन हम क्या करेंगे, हम रखेंगे अगर एरिया -4 है तो -4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2k + 8 डिवाइड बाई 2, तो 2 को इधर ले जाएंगे, -8 हो जाएगा इक्वल्स टू -2k + 8, ये प्लस का 8 है, इधर आके क्या हो जाएगा -16 इक्वल्स टू -2k, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 8 जा 16, k की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। देखो k की वैल्यू 8 आ गई एंड k की वैल्यू आ गई 0, 2 आई k की वैल्यू, तो 0 आई, एक 8 आई, ठीक है। तो देखो बस हमारा यही आंसर हो जाएगा, k की वैल्यू निकालनी थी, दो वैल्यू निकल जाएंगी, ठीक है। एंड गाइस अभी हमारा देखो थर्ड में ना 2 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका एक ऑप्शन और दे रखा है, उसे भी करते हैं। ये हमारा सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन को करते हैं कंप्लीट, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ x1 y1, x1 ये है, y1 ये है एंड 1, x2 y2 1, x3 y3 1। करेंगे इसे सॉल्व, हमें दे रखा है ना एरिया, +-4 ऐड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि +-4 ही हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 0 को तो ऐसे ही, 0 तो किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, +1 एंड फिर क्या लिखेंगे, इसको रिमूव कर लो, ये 0 ही बन जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये हो जाएगा +-4 इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल, -4 + k, ठीक है, इफ़ +4 है, ठीक है। अभी कुछ मत लिखो, अगर हम 4 लेना है केवल
-4 प्लस के, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा इक्वल्स टू के। तो के की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। ठीक है, के की वैल्यू क्या आ गई 8। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू -4 होगा तो -4 आ जाएगा एंड फिर हो जाएगा -4 के प्लस के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अगर इक्वल में क्या देखते हैं, अगर नंबर सेम है साइन भी सेम है तो कैंसिल आउट। तो के की वैल्यू भी आ गई 0। सो गाइस के की वैल्यू दो निकली, एक 0 और 8। ठीक है, तो बस ये क्या हो जाएगा, हमारी के की वैल्यू निकल गई। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा था उसमें भी 0 एंड 8 थे एंड इसमें भी 0,8 ही दे रखे हैं। 4 फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1,2 एंड 3,6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तब हमें डिटर्मिनेंट्स को यूज करके ना एक लाइन बनानी है, जो एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। ठीक है, तो देखो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे लेट x, y 1,2 एंड 3,6 आर कोलिनियर। ठीक है, हम इसे कोलिनियर कंसीडर कर लेंगे, पॉइंट को कोलिनियर बना लेंगे। ठीक है, अब जब कोलिनियर होंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा 0। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ x1 बाई 1, x2 बाई 2, x3 बाई 3। ये हो गया। अब गाइस देखो हम नॉर्मली इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, x का निकालेंगे तो हो जाएगा 2 - 6। नेक्स्ट यहाँ पे -5 क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस बाई हो जाएगा। तो देखो ये तो चला गया, 1 - 3 बचा, प्लस 1 हो जाएगा, फिर 6 - 6 यहाँ पे हो गया 0 एंड बचा -4x और +2 बाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बचा हमारे पास। तो देखो हम नेक्स्ट स्टेप में पता है क्या करेंगे, 4 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 4x एंड 2 से 2 कट, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, y इक्वल्स टू 2x आ गया इसका आंसर। हमें इसकी इक्वेशन चाहिए थी तो इक्वेशन हमारी निकल गई y इक्वल्स टू 2x। अब देखो सेकंड वाला, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग इन दोनों पॉइंट्स को यूजिंग डिटरमिनेंट्स। सेम करना है, बिल्कुल सेम है, हमें डिटरमिनेंट को यूज़ करके इसमें जो है क्या निकालना है, लाइन ज्वाइनिंग करके उसकी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे गाइस, लेट x आर कोलिनियर, तीनों कोलिनियर है। ऐसे में क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 0, तो 0 हो जाएगा, x1 बाई 1 x2 बाई 2 3 1 x3 बाई 3 9 3 1। ठीक है, ऐसे कर लिया एंड यहाँ पे लगाते हैं हाफ। तो देखो क्या हो जाएगा, अब ना नॉर्मली ये तो 0 में पहुँच जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा इक्वल्स टू, अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो जब डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हटा देंगे, इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट रो इसको हाइड करेंगे, ये हो जाएगा 1 - 3। नेक्स्ट स्टेप में -y हो जाएगा एंड फिर इसको रिमूव करेंगे, हो जाएगा 3 - 9। ठीक है, क्या हो जाएगा 3 - 9, फिर लिखेंगे +1 रखेंगे, फिर इसे रिमूव कर देंगे। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा 9 - 9, तो इसको तो ये तो चला गया। ठीक है, इसको 0 बन जाएगा, 0 इक्वल्स टू -2x और यहाँ पे हो जाएगा +6y। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 6y, तो ये हो जाएगा 2 3 जा, तो x इक्वल्स टू 3y, तो यहाँ पे लिख देंगे x इक्वल्स टू 3y। तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3y, हमारी इक्वेशन निकल आई। एरिया -4 है, तो हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट। अगर एरिया है ट्राइंगल्स का वो क्या होगा 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टेक्स भी इसके दे रखे, तब के की वैल्यू में फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो जो भी हमें गिवन होगा हम उसे नोट कर लेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू है 35 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 35 स्क्वायर यूनिट हमें दे रखा है। ठीक है,
एंड उसके जो वर्टेक्स दे रखे हैं, तो मैं एक बार लिख लेती हूँ कि अब ट्राइंगल का जो एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 एंड वर्टेक्स हमें दे रखे हैं 2, -6, 5, 4, k, 4। ठीक है, ये हमें दे रखे हैं। x1 की वैल्यू क्या है 2, y1 की वैल्यू क्या है -6, 1 एजिटेट, x2 की वैल्यू क्या है 5, y2 की वैल्यू क्या है 4, 1 एजिटेट। नेक्स्ट x3 की वैल्यू क्या है k, y3 की वैल्यू क्या है 4, 1 बिल्कुल एजिटेट। ठीक है, तो अब हम देखो क्या करेंगे। अब हमें एरिया तो दे रखा है ना, क्या दे रखा है एरिया 35 प्लस माइनस का, प्लस माइनस 35 हो जाएगा, इक्वल्स टू हाफ है। अब क्या करेंगे, इसका नॉर्मली डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो 2 एजिटेट, इसको हाइड कर दो, क्या बचेगा 4 -4। नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब क्या रखने वाले हैं, माइनस रखेंगे। माइनस और -6 क्या हो जाएगा, ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, बिल्कुल एजिटेट। अब गाइस देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये हमारा हाइट हो जाएगा, ये हाइट, ये हाइट। ठीक है, क्या बचा 5 × 1 5 -k। ठीक है, +1। इसको हटा दो, रिमूव कर दो। 5 4 = 20 -4k। अब कहीं से को नॉर्मली हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास आ गया हम उसको सॉल्व करेंगे। तो 1/2, ये तो 0 हो गया। ठीक है, क्या हो गया 0 हो गया। ये हुआ हमारे पास +6 × 5 -k। नेक्स्ट बचा 20 -4k। अब हम क्या करेंगे, 1/2 एजिटेट, ये हो जाएगा 30 -6k + 20 -4k। और हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है, +-35। इधर ले जाओ से 2 को, 70 हो गया। ऐड कर दो। अगर एरिया प्लस का है देन, ठीक है, 70 = 50 - 10k। तो ये क्या हो जाएगा 20 = -10k, मतलब k की वैल्यू क्या आ गई -2। नेक्स्ट स्टेप में अगर एरिया माइनस का हुआ तो -70 = 50 - 10k। तो गाइस ये हो जाएगा -120, इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, इधर ले आएंगे -10k, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना हो जाएगा 12। तो हमारी k की वैल्यू एक तो माइनस क्या आई, -2 एंड 12 आई। ठीक है, तो देखो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा ना, वो कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन है ये हमारा जो है ना फिफ्थ है ये वाला क्वेश्चन। तो फिफ्थ में ऑप्शनल दे रखा है, ऑप्शनल कौन सा, सी क्या है, राइट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट, -12 -2 इज राइट।